हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी तीनों योजनाएं निकली गई है जेडी की, अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर, इन तीनों में आपकी अगर लॉटरी निकल जाती है, लॉटरी में आपके पास प्लॉट आ जाता है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। आपको हिंदी का फॉर्मेट भी बताया जाएगा, इंग्लिश का फॉर्मेट भी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको पता है अटल विहार में 284 प्लॉट है, गोविंद विहार में 202 है, पटेल नगर में 270 प्लॉट है। इनकी जो लॉटरी निकलेगी वो उसके आपके जेडीए की रूम नंबर 202 के अंदर निकलेगी। आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा कि लॉटरी किस दिन निकल रही है, वो सारी डेटें आपको पता है पहले से ही। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है एफिडेविट, शपथ पत्र। शपथ पत्र हमको कंपल्सरी देना है। आप किस भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको शपथ पत्र देना ही होगा। इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट के पीडीएफ में भी दिया हुआ है और वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रखा हुआ है। इसमें आपको इसका फॉर्मेट नॉर्मल सा फॉर्मेट है, जहां पे आपको ये बताना होगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी है। आपने सारी कंडीशनें, श्रेणियां जिस आवेदन में कर रहे हैं उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो प्रस्तुत करेंगे। आप जिस भी श्रेणी के हैं वो दे देंगे। इसकी अवधि में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपका आवंटन निरस्त किया जाएगा। ये सारी घोषणा आपके द्वारा की जाएगी। हिंदी का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ये सारा मेंशन कर दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या इसका वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बस कमेंट बॉक्स में मेंशन करना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको क्या बोलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये इंग्लिश का फॉर्म है, सेल्फ अटेस्टेड फॉर ऑल एप्लीकेशन और डिक्लेरेशन, दोनों पार्ट इसमें मेंशन किए गए हैं, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। दूसरा सर्टिफिकेट जो जरूरत होगी वो होगा इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के आय प्रमाण पत्र होता है, इसमें आपको अपना और फैमिली मेंबरों के बारे में बताना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला डॉक्यूमेंट है। ये तो आप पहले ही बनवा के रख लें क्योंकि ये इसका वैलिडेशन 6 महीने तक का होता है। इसमें आय प्रमाण पत्र में अलग अलग बताया गया है। अगर आप गैर वेतन भोगी हैं, निजी व्यवसाय करते हैं, निजी वेतन आवेदक है, तो आय प्रमाण पत्र का ये घोषणा पत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सीधे हाथ की तरफ, वो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, निजी वेतन भोगियों के लिए हमने एक छोटा फॉर्मेट बताया, वेतन भोगियों के लिए भी बताया। इसमें जो विभाग अध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष की मोहर मान्य होगी सिग्नेचर के साथ में, तो ये फॉर्मेट आपको देने पड़ेंगे। इनका इंग्लिश फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट आपको साइड में दिख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना मेंशन करना पड़ेगा और पैन नंबर की फोटोकॉपी भी लगानी पड़ेगी आधार कार्ड के साथ। हिंदी इंग्लिश के फॉर्मेट आपको दिखाए जा रहे हैं। जो भी विभाग अध्यक्ष, कार्यालय है, उनके हस्ताक्षर के साथ मोहर और विभाग का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अगला सर्टिफिकेट आता है, आप अगर ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र जरूर देना पड़ेगा। इसमें अनुसूचित जाति का है और आपके प्रमाण पत्र पर तहसीलदार की साइन होने चाहिए। ये प्रमाण पत्र तो शायद आपके पास पहले से ही होगा क्योंकि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पहले ही बनवा लेते हैं। अगर आपने नहीं बनवाया है तो लॉटरी निकलने से पहले जल्द से जल्द अप्लाई कर दे, क्योंकि 15 दिन से 1 महीने तक का इसका टाइम लगेगा। आप को देर ना हो उस कंडीशन में आपको जल्दी ही अप्लाई कर देना चाहिए। इसका फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश और हिंदी के दोनों फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूं। इसमें तहसीलदार के सिग्नेचर होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगों का प्रमाण पत्र, ये विकलांगों के प्रमाण पत्र जिन्होंने विकलांग कैटेगरी में अप्लाई कराया उनको देना ही पड़ेगा। इसका फॉर्मेट आपको यहाँ दिखा रहा है। इसमें प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर में मोहर होनी चाहिए, ये मेंशन किया जाएगा इसके अंदर। इसका हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। दिस इज द सर्टिफाइड दैट मिस्टर एंड मिसेज MS सन डॉटर वाइफ ऑफ मिस्टर फिलिंग द ब्लैंक्स रेजिडेंस ऑफ हैज बीन मेडिकली एग्जामिन्ड बाय मी एंड इज फिजिकली डिसेबल्ड हैंडीकैप्ड। ये इंग्लिश वाला है, तो हिंदी और इंग्लिश के आपके दोनों दे रखे, उस पर बता रहा है। अधिक स्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण पत्र, जो न्यूज रिपोर्टर हैं उनके लिए ये प्रमाण पत्र, उनको निदेशक सूचना जनसंपर्क प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर से
ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होना चाहिए इसको जमा कराने से पहले। हिंदी इंग्लिश का फॉर्मेट आपको बता दिया गया, ये यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आता है जिन्होंने भी निराश्रित भूमि एकल महिला आवेदकों ने अप्लाई किया है उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डेस्टिट्यूट लैंडलेस सिंगल वुमेन एप्लीकेंट। इनका जो प्रमाण पत्र ये है कि इसके अंदर तहसीलदार ये बताएगा कि ये निराश्रित भूमि एकल महिला है, इनके नाम से भूमिहीन कोई भूमि नहीं है। ये कल महिला प्रमाण पत्रों के लिए फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट आपको बताया गया है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट कुछ आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हिंदी और इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में थोड़ी सेंटेंस की कुछ गलती हो तो आप हिंदी का ही फॉर्मेट माने और मोस्टली हिंदी में ही अप्लाई करें। ट्रांसजेंडर का आवेदकों के लिए प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर ट्रांसजेंडर एप्लीकेंट, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इन पे भी तहसीलदार की साइन और मोहर होगी, दिनांक और स्थान मेंशन किया जाएगा। इनके हिंदी इंग्लिश के फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मेट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनका डॉक्यूमेंट का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब लॉटरी के काफ़ी कम ही दिन बचे हैं, 7 तारीख दोनों लॉटरी को भरने की लास्ट डेट है। वो 13 से 14 फरवरी लास्ट डेट उनका है पटेल नगर का। तो आप जितना जल्दी हो पहले ये सर्टिफिकेट बना लें। सैनिक व सैनिक पर आश्रित हो तो वह सैनिक की विधवाओं हेतु आरक्षण प्राप्त। सैनिकों पर आश्रित सैनिक की विधवाओं हेतु जो प्रमाण पत्र है वो ये है। इसका फॉर्मेट दिया गया है। इसमें कमांडिंग ऑफिसर, सक्षम अधिकारी, सचिव, सैनिक बोर्ड के हस्ताक्षर और मोहर होनी चाहिए। इसका हिंदी फॉर्मेट आपको दिखाया जा रहा है और इंग्लिश का फॉर्मेट भी आप दिखा रहे हैं। तो ये सारा इसमें मेंशन है। सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कंपेटेंट ऑफिसर और सेक्रेटरी। अगला जो है वो है सैनिक, जिसमें भूतपूर्व सैनिक है उनके परिवार शामिल है। कोटे हेतु आरक्षित भूखंडों हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉर एप्लीकेंट बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर प्लॉट रिजर्व फॉर द सोल्जर विच इंक्लूड एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली कोटा। मतलब उनके परिवार से कोई भी आवेदन करना चाहता है उसके लिए ये मेंशन किया गया है। इसका पीडीएफ वाला है। ये डॉक्यूमेंट हिंदी का डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है आपको। इंग्लिश का डॉक्यूमेंट फॉर एप्लीकेंट बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली फॉर प्लॉट रिजर्व फॉर द सोल्जर विच इंक्लूड एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली कोटा। सिग्नेचर ऑफ द आउटटेकर डिक्लेरेशन। अगला जो सर्टिफिकेट है वो है हमारा सैनिक, जिसमें भूतपूर्व सैनिक व उनके परिवार भी शामिल है। कोटे तो आरक्षित किसी भी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, मतलब अगर फैमिली में से कोई और आवेदन कर रहा है तो सैनिक जो शपथ पत्र देगा। इसको इंग्लिश में एफिडेविट टू बी सबमिटेड बाय द सोल्जर व्हेन एनी मेंबर ऑफ फैमिली अप्लाई फॉर रिजर्व प्लॉट अंडर द सोल्जर विच इंक्लूड एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली कोटा। इसका फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। ये शपथ पत्र आपको मेंशन किया गया है। इंग्लिश का ये सारे सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिए हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और पूरा वीडियो देखें। अगर कोई भी आपको इशू कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।